आते हैं ना उसको दिखाते हैं नाव चल रही है। तो इनकी ये धोती उतर गई, ये धोती उतर गई भाई। डांस करते करते ना जीते इसकी धोती। दोस्तों विक्रम ढल्ला ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जनेऊ संस्कार की पूजा है, मतलब कि आखिरी दिन है। और अभी कुछ देर पहले चाक पूजन डीजे गाजे बाजे के साथ गए थे, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चैनल पे मेरे साथ बने रहना। और दोस्तों ये एक और विधि है जो जनेऊ संस्कार का जो प्रोग्राम है उसका एक हिस्सा है ये। अगर मैं गलत ना हूँ तो इसको अम्बुआ ब्याह कहते हैं। अगर किसी को ठीक तरीके से इस रस्म के बारे में पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये अम्बुआ के पेड़ पर छापे लगा रहे हैं और इसके बाद जो भी विधि होगी वो जो महिलाएं हैं, घर की बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर हैं, वो इस विधि को करा रहे हैं। इस विधि में दरअसल इसको बहुत सम्मानित किया जाता है, आम के पेड़ को। ये आम का पेड़ है और उसके बाद इसके चारों तरफ जो एक धागा होता है, पवित्र धागा, उसको लपेटा जाता है। और जो महिलाएं होती हैं वो मंगल गीत गाकर इस रस्म को पूरा करवा रही हैं। जो इस उपनयन के पंडित हैं वो बच्चों को, दोनों बच्चों को पीले वस्त्र दे रहे हैं जो इनको मंडप में पहनकर बैठने होंगे। इसके अलावा जो भी विधि है वो भी बता रहे हैं इनको। और इसी प्रोग्राम में जो इनकी मम्मी है वो इनको शगुन कह दो या जो भी कह दो, वो देकर इस प्रोग्राम की शुरुआत करवाएंगी। और उपनयन किस तरीके से होना है वो अभी आपको बताया जाएगा। उससे पहले कुछ विधि होनी है। उस विधि में इन दोनों बच्चों को पहले तो इनकी मम्मी शगुन दे रही है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो इनके गुरु हैं, इनके दादा भी हैं, ये उनके गुरु भी हैं। दोनों गुरु सामने खड़े हैं। शायद इनको ये दोनों बच्चे सम्मानित करेंगे। और ये पिता हैं कल्याण जी दोनों बच्चों के। और ये जो दोनों बच्चे हैं अपने गुरु को शायद दक्षिणा देंगे। और ये इनकी मौसी है, शायद इनको कुछ दे रही है, शायद दक्षिणा पे कुछ रख के देना पड़ता होगा। तो दोनों बच्चे अपने दोनों गुरुओं को दक्षिणा देंगे। और जो भी पंडित हैं वो मंत्रों का उच्चारण करके इस जो प्रोग्राम को विधिवत रूप से शुरू करेंगे। तो उन्होंने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिए। पीछे पीछे दोनों बच्चे भी बोल रहे हैं धीरे धीरे। तो ये गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों गुरुओं को वस्त्र दिए गए हैं। तो ये दोनों बच्चे हैं रौनक और हर्ष, जिनको आज विधिवत रूप से जनेऊ दे दिया जाएगा। और आज ये ब्राह्मण परिवार के सदस्य हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो इनकी जो पूजा है ना वो प्रारंभ हो चुकी है। सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। छोटा मोटा हंसी मजाक भी साथ के साथ चल रहा है। और मैं दिखाता हूँ इन्होंने क्या रखा है इधर।
प्रजापति ऋषि आपो देवता चूड़ा कर्मणि कपुष्णी क्ले दले भजो देवता। और दूसरी ओर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे मैच के बीच में कई बार कोई जो इंटरेस्टिंग चीज आती है ना, उसको देखते हैं नाव चल रही है। तो ये जो प्रोग्राम है लगभग शाम को 5 बजे तक चलेगा और उसके बाद भोज का प्रोग्राम होगा। फिर ये लोग मंदिर जाएंगे, डीजे आएगा, लोग डांस करेंगे और एक जो ये 2 बच्चे हैं उनको ब्राह्मण समाज में विधि पूर्वक लाने के लिए खुशियां मनाएंगे। पान का चलन भाई यहाँ पे बहुत है। साथ में क्या देते हैं इसके? ये क्या होता है? जर्दा है। जर्दा मतलब जो नशे तंबाकू इससे नशा हो जाता हुआ है ना? हाँ नमक। अच्छा ये तंबाकू। बाबा आप भी लोगे? बाबा जर्दा, हाँ अब ये देखो जर्दा मिला लेते हैं इसमें। जर्दा मतलब थोड़ा सा नशा हो जाता है इससे, मैं इनको नहीं लगता है। तो इनकी ये परंपरा है, एक गुरु और एक उनका चेला जिसको जनेऊ संस्कार करना है, दोनों को एक कपड़ा उड़ा दिया गया है। ये हमारे हिंदुस्तान के संस्कृति है, कल्चर है। हर धर्म का, हर जाति का, हर समुदाय का एक अलग कल्चर होता है, एक मान मर्यादा होती है। और ये यही अभी लीजिए। ये मामा जी हैं लड़के के जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, विधि विधान करवा रहे हैं। और ये यहाँ की महिलाएं पूरा यहाँ पर देखो परिवार शामिल है इस कार्यक्रम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। मामा है हमारे, सबसे बुजुर्ग है पूरे गांव में और HF से सेवानिवृत्त हुए हैं अभी सर। ये क्षेत्र के पार्षद बैठे हुए हैं, ये यहाँ के वार्ड पार्षद हैं क्षेत्र के, के लोग हैं यहाँ पर। और इनके पिताजी कल्याण जी राय जो कि हमारे बहुत परम मित्र हैं, दोस्त हैं। बहुत थोड़ा सा मैं बाहर का भी आपको व्यू दिखा देता हूँ। मुझे जो सबसे अच्छा इसमें लग रहा है ना, ये केले का पेड़ लग रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये आर्मी रिटायर ये ऑफिसर हैं कई स्टेटों में इन्होंने ये रहे हैं, 71 की लड़ाई लड़ी है इन्होंने। और ये गांव है बगवा। अब जो बच्चे हैं जिन्हें जनेऊ धारण हो चुका है, आप देखिए अब ये सभी से भिक्षा मांगेंगे। सबसे पहले जो भिक्षा होती है वो माँ से मांगी जाती है। उसके बाद ये जितने यहाँ पर लोग हैं सभी से भिक्षा मांगेंगे और पूर्ण रूप से ब्राह्मण परिवार के एक मेंबर बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। ये अपना जो भिक्षा का जो चोला है, जिस तरीके से ब्राह्मण परिवार के जो लोग हैं या उनके जो युवक होते हैं वो धारण करते हैं, उन्होंने धारण कर लिया है। मैं आपको पूर्ण रूप से इनकी फोटो बताऊंगा।
तो जनेऊ धारण करके जनेऊ संस्कार में भिक्षा के लिए जो नौजवान है ब्राह्मण परिवार के बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले जो ये भिक्षा अपने माँ से मांगेंगे, उसके बाद जो समस्त परिवारजन है, समस्त लोग आए हुए हैं, उनसे भिक्षा मांगेंगे और फिर पूर्ण रूप से ब्राह्मण परिवार के सदस्य हो जाएंगे। तो आज मिथिला की ड्रेस बना के इन्होंने हमें भी सम्मानित कर दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी लुंगी बना दी। इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, इन्होंने कहा कि हम लोगों का सम्मान करना है हम लोगों को। आप देखिए किस तरीके से तो दोस्तों ये जो मिथिला की ड्रेस है ना, ये एक तरीके से सम्मान होता है और ये सम्मान इन्होंने हम लोगों को दिया है पूरे गांव ने, और हम बहुत गदगद हैं, बहुत खुश हैं और इनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है हमें ये ड्रेस का। और ये है रौनक और हर्ष जिनका उपनयन हुआ है। पूरे गांव में जिस तरीके से खुशियां मनाई जाती है, पूरे ढोल ढमक्कों से पूरे गांव में घूम रहे हैं और खूब नाच गाना कर रहे हैं। धोती उतर गई, ये धोती उतर गई भाई। डांस करते करते ना जितेश की धोती उतर गई, क्योंकि सबसे जो एंटरटेनमेंट पर्सन है इसकी धोती उतर गई। तो गांव के हम मंदिर पे पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से कोई भी शादी ब्याह होता है तो आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाते हैं ना खुद चलकर, तो मंदिर में पहुंच चुके हैं और ये दोनों बच्चे जिनका उपनयन हुआ है मंदिर से आशीर्वाद लेकर बाहर को आ रहे हैं और सभी जो परिवारजन है वो इनके साथ हैं। बाकी जो भी गांव के लोग हैं वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, बड़ा खुशनुमा माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज दोनों बच्चों का उपनयन हुआ है। तो हर व्यक्ति गांव का खुश है। शाम को भोज होगा, अभी डांस गाना चल रहा है गांव में, घूम घूम कर खुशियां मनाई जा रही हैं। और जो बच्चे हैं हमारे हर्ष और रौनक, उनके पिता हों, उनके भाई हों, उनकी बहनें हों, तमाम परिवार के लोग खुशी में नाच गाना गा रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि आज चलो करो 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 एक बारी और एक बारी और एक बारी। और सुबह से उपनयन चल रहा था, नाच गाना हो रहा था, गांव में घूम घूम के खूब खुशियां मनाई जा रही थी। उसके बाद रात को पूरे गांव का ये भोज है, ये परिवार की तरफ से चलाया जा रहा है। इसमें आज चावल के अलावा रोटी भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, हर चीज़ है आज इसमें। उस दिन केवल चावल थे और भी जो सब्जियां थी वो थी। तो आज
आपको भोजन के अंदर सभी चीज़ का मिश्रण दिखाई देगा, मिठाइयाँ दिखाई देंगी। तो आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं गांव के या परिवार के वो भोज को चला रहे हैं, और इधर जो महिलाएं हैं वो भोज कर रही हैं। गांव की जो महिलाएं हैं, परिवार की महिलाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारी भाभी इस भोज को चला रही है। देखो भाभी किस तरीके से सेवा कर रही है। और वैसे भी मैं एक बात बताऊं, बहुत मेहनत की है इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए, बहुत लगे रहे हैं ये परिवार के लोग। और दोस्तों ये जो विधि है उसे कहते हैं दुर्बा अक्षत विधि। इसमें जो भी बुज़ुर्ग होते हैं उपनयन के बाद, जिनका उपनयन हुआ होता है, उसको आशीर्वाद देते हैं, दीर्घ आयु की आशीर्वाद देते हैं, अजर अमर का आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो विधि होती है ये सभी विधियों के बाद होती है जब जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम हो चुका होता है और विधिवत रूप से बच्चे जनेऊ पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं। और ये है अंतिम रस्म जिसमें घर के मुखिया उस पंडित को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने सारी विधि करवाई थी। ये उपनयन का जो प्रोग्राम था वो विधिवत रूप से करवाया था, बहुत मेहनत की थी। तो आज घर के मुखिया इनको सम्मानित करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा और इस बारे में आपकी क्या राय है, और इसमें कौन कौन सी क्या क्या विधियां रही हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। चैनल को लाइक करना और जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।